सो वेलकम बैक। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, थोड़ी सी इस वजह से लेट हो जाती है कि वीडियो के एडिट होने में भी टाइम लगता है और थोड़ा सा काम वगैरह भी होते हैं, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। तो आज की वीडियो है कि तुमने अपने एनालिसिस वगैरह किस पे करनी है, मार्केट का वॉल्यूम क्या होता है और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तुमने एनालिसिस के लिए ना सिंपली जाना है गूगल क्रोम पे और उस पर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। उसमें वो तुम्हें शो हो रहा होगा कि तुम्हें इसे बाय करो। बाय कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ फ्री है, ठीक है। तो तुमने ट्रेडिंग व्यू पे सिंपली अपना अकाउंट बनाना है और तुम ब्रोकर के पास जब तुम आओगे ना, तुम्हें ब्रोकर पे शो हो रहे होंगे जोन सा पेयर भी तुम्हें ब्रोकर पे शो हो रहा है ना। जैसे ये भी मेरे सामने खुला हुआ है USD CAD, ठीक है। तो तुमने ब्रोकर पे भी यही वाला पेयर खोलना है USD CAD, देखना उसके आगे OTC ना लिखा हो। अगर OTC लिखा होगा ना तो इधर तुम्हें चार्ट्स दूसरे नज़र आएंगे और उधर चार्ट्स कुछ और होंगे। तो OTC नहीं, लाइव मार्केट में तुमने देखना है। लाइव मार्केट में आना है तो USD CAD तुमने इधर भी ओपन किया हुआ, उधर भी सेम मार्केट चल रही होगी उधर, ठीक है। तो तुमने USD CAD में आना है। USD CAD नहीं, मतलब जोन सा भी तुम पेयर खोलोगे सेम पेयर तुमने खोलना है जो तुम्हारा ट्रेडिंग व्यू पे भी होगा और ब्रोकर पे भी होगा, ठीक है। कुछ लोग अगर पहली बार वीडियो देख ले तो मैं यही कहूँगा कि पहले जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो सारी देखो, वरना ये वीडियो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। तो तुमने सिंपली आज मैं मार्केट के वॉल्यूम के बारे में बात करूँगा। वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है, मार्केट में कितना पैसा डाल रहा है और कितना पैसा निकाल रहा है, ये चीज़ हमें बताती है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए तुमने सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है कि इधर ये इंडिकेटर्स तुम्हें शो हो रहे हैं। तुमने सिंपली इसमें जाना है इंडिकेटर्स में और इधर तुमने सर्च करना है वॉल्यूम। कि वॉल्यूम जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होना, सिर्फ वॉल्यूम तुमने ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गया ना। तो ये भी चार्ट्स पे ये तुम्हें कुछ ये नीचे कुछ इस तरह की ये लाइंस नज़र आ रही हैं। ये तुम्हें क्या बताता है कि मार्केट के अंदर जैसे ये देखो ना, ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, तुम समझ रहे हो कि जी कैंडल का जो साइज़ है ना, तुमने कभी कैंडल का साइज़ नहीं देखना कि जी कैंडल का जितना साइज़ है मार्केट में उतना ही पैसा डला, नहीं। जैसे ये कैंडल तुम्हें नज़र आ रही है ना, है तो ये छोटी सी है, छोटी सी कैंडल है, लेकिन इसके अंदर देखो पैसा कितना डला हुआ है, इसमें वॉल्यूम कितना है। तो ये चीज़ हमें बताएगी वॉल्यूम के, इसमें पैसा कितना डला है और कितना पैसा निकला है। तो ये चीज़ तुम्हें बताएगा वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि कोई भी कैंडल है ना, जैसे ये देखो अभी ये ग्रीन है, ये इसका ये नज़र आ रहा है तुम्हें कि इसमें कितना पैसा डला है। ये ग्रीन है, इसका भी तुम्हें नज़र आ रहा है कि इसमें कितना कम पैसा डला है। ये रेड है, ये वाली रेड, इसमें तुम्हें देखो कि हाँ भाई इसमें भी पैसा डला है। इस तरह तुम पीछे करते हो, हर कैंडल का अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी वो एनालिसिस के लिए तुमने ना ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना है। कुछ लुगड़ होते हैं जो जो ब्रोकर पे एनालिसिस कर रहे होते हैं और ब्रोकर पे ही ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती है। तुमने एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना है। तो ये तुम्हें पता चल गया वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। मैं जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें फिर भी कुछ नहीं समझ आता तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपना डाल दूँगा, उसमें भी अगर तुम चाहो तो मेरे से आगे कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जैसे तुम्हें मैंने पिछली बारी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट के ट्रेंड। ये मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है? ये मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। साफ तुम कुछ नहीं भी लगाओगे ना, तुम्हारी आंखें हैं ना, तुम्हें नज़र आ रहा है ना कि भाई मार्केट क्या जा रही है, नीचे जा रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है तो सिंपली अप ट्रेंड है बस। और अगर एक ही जगह पे घूमी जा रही है तो वो क्या साइड वे है। इतनी मुश्किल नहीं है यार, ये बिल्कुल आसान करके मैं अगर कोई बच्चा भी बैठ के सीख रहा है ना तो वो भी सीख जाएगा कि ट्रेडिंग होती क्या है। अब बात करते हैं हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में, ठीक है। तीन कैंडल्स, कोई भी तीन कैंडल्स, या वो ग्रीन की हैं या वो रेड की हैं, या वो बाइंग की कैंडल्स हैं या वो सेलिंग की कैंडल्स हैं। ये 1 2 3, क्या तीन कैंडलें किसकी हैं? बाइंग की कैंडल्स हैं, ठीक है। विक मैंने तुम्हें बताया था ना, ये विक है और ये इसकी विक नहीं है। देखो इसकी भी वीकनेस है, पूरा मतलब कवर नहीं किया। जैसे मैं तुम्हें सिंपली वर्ड्स में बताऊँ ना, तो ये एक कैंडल बनी, ये यहाँ से शुरू होगी दूसरी कैंडल, ये बन गई दूसरी कैंडल,
और ये बन गई थर्ड कैंडल। कैंडल्स कुछ ज़्यादा ही मोटी बन गई है वो, खैर ये 3 कैंडल्स बन गई थी सेलिंग की हैं, ठीक है। ये 3 कैंडल्स सेलिंग की बनी हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करें, कुछ भी उठा लें। ये इसकी विक, ये फर्स्ट कैंडल जो है ना, ये फर्स्ट और लास्ट कैंडल, इसकी विक यहाँ पे है, ठीक है। और ये इसकी कैंडल है, इसकी विक है यहाँ तक। अब ये देखो कि ये इसकी विक और इसकी विक, इसके बीच में गैप है। ये देखो ये फर्स्ट कैंडल है और ये है लास्ट कैंडल, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है। मतलब इस विक ने, अगर ये विक ये पूरी हो जाएगी ना, यूँ अगर ये यूँ पूरी होती, ठीक है, या अगर ये इतनी होती, ड्राइंग इग्नोर करना, यूँ, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यही अगर ये देखो इसके बीच में ये गैप बनाती है ना, इस तरह का कुछ, बेशक विक ना हो, और इस तरह का, अब इसके जो बीच में है ना, ये सेंटर में जो इसकी है, ये यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं। मार्केट जब यहाँ पे आएगी, मार्केट यहाँ पे वापस आएगी और अपने ऑर्डर्स उठाएगी। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया एरिया फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे आएगी, ठीक है, वॉल्यूम अपना उसका, मार्केट का वॉल्यूम मैंने तुम्हें बताया, वॉल्यूम भी उसका कम होगा और वो रिजेक्शन लेके ऊपर जाके जा सके। देखो ना, एक और मैं कैंडल बनाता हूँ, ये कैंडल आई, ओहो शिट, यहाँ पे मार्केट ने छोड़े हुए अपने ऑर्डर्स। मार्केट के यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है जो मार्केट ने अभी पूरे नहीं किए हैं। मार्केट चलती है ऑर्डर्स पे ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल आई है और इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, ठीक है, और इस तरह रिजेक्शन लेके मतलब विक नहीं है, विक जहाँ तक मार्केट गई है, लेकिन मार्केट क्लोज कहाँ पे होगी है, नीचे आके क्लोज होगी है, और उसका तुमने देखना वॉल्यूम भी कम है। तो नेक्स्ट ट्रेड तुम्हें क्या मिलेगी, ये सारी सेलिंग की थी, ये बाइंग की कैंडल आई है, ये वाली कैंडल जो है ये बाइंग की कैंडल आई है, इसने यहाँ तक गई है और रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन क्या होता है, मतलब कैंडल जाती है ऊपर तक है, लेकिन वो क्लोज नीचे आके हो जाती है। वो मैंने बताया था अपनी वीडियो में, पुरानी वीडियो में, कि ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। मार्केट यहाँ तक गई है लेकिन क्लोज किधर हो गई है, यहाँ पे, ठीक है। और उसका तुमने देखना वॉल्यूम भी कम है, तो नेक्स्ट ट्रेड तुम क्या कर सकते हो, तुम डाउन की ले सकते हो, लेकिन तुमने सिर्फ इस पर ट्रेड नहीं करनी। इसके लिए FIB रिट्रेसमेंट भी यूज़ होता है, इसके लिए और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मार्केट के पड़े हुए ऑर्डर्स, कुछ मार्केट ने अपने ऑर्डर्स पेंडिंग छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप। मैं सारा कुछ करता हूँ डिलीट, ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। छोड़ो यार। अब ये देखो, जैसे ये कौन सा एरिया है, इसकी भी वीकनेस है, फुल कवर नहीं किया हुआ। इस सेंटर वाली जो होती है ना, जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, ये भी एक कैंडल, 3 कैंडल देंगे, ठीक है। ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, इनकी देखो विक नहीं है, इसकी विक ने कवर नहीं किया। तो यहाँ से तुम क्या उठाओगे, यहाँ से तुम रेक्टेंगल उठाओगे और ये तुमने लगा दिया जी रेक्टेंगल। ये कौन सा एरिया होगा, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मार्केट देखो आई है, रिजेक्शन भी उसने शो किया, जैसे मैंने तुम्हें ये इधर बताया कि उसने रिजेक्शन भी शो किया, लेकिन इसका तुम्हें क्या देखा है, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम देखो कितना प्रीवियस कैंडल से, मतलब जो इसकी पीछे वाली कैंडल है उससे इसका वॉल्यूम कितना हाई है, तो इसलिए ये डाउन ही आई है, इसने अप नहीं जा सकती थी क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। इसके लिए तुम्हें एक इंडिकेटर और है, वो भी यूज़ कर। ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं तुमने लगाने, जितना भी चार्ट को सिंपल रख सकते हो ना, उतना सिंपल रखो अपने चार्ट को, ठीक है। अगर तुम्हें अभी भी फेयर वैल्यू गैप नहीं निकालने आ रहे ना, अच्छा सिखाया तो मैंने बच्चों की तरह, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी नहीं निकालने आ रहे ना, तुमने सिंपली इंडिकेटर में जाना है, FVG, ये नेफ्यू सैम का आ जाएगा, तुमने ये सिंपली अपने चार्ट पे अप्लाई कर देना।
ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप अब क्यों नहीं शो रहा, हालांकि ये था तो फेयर वैल्यू गैप, लेकिन ये अब शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से ऑर्डर्स मार्केट ने उठा लिए अपने। ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप एक बार यूज़ हो जाता है ना, वो दूसरी बार हमारे किसी काम का नहीं होता। ठीक है, जैसे अब ये देख लो, यहाँ पे मार्केट आई है, रिजेक्शन भी शो किया, ऊपर तक गई थी लेकिन नीचे आके क्लोज हो गया, वॉल्यूम इसका ज़्यादा था लेकिन फिर भी नेक्स्ट कैंडल डाउन किया है। अभी मार्केट तो क्लोज है, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूँगा इसी के बारे में, उसमें भी मैं लाइव मार्केट में तुम्हें सिखा दूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मार्केट अपने कुछ ऑर्डर्स में, मतलब या अगर बाइंग का फेयर वैल्यू गैप है ना, तो क्या होता है, मार्केट में बाइंग का प्रेशर बहुत होता है, वो अपने ऑर्डर्स को छोड़ जाती है, मार्केट उन्हें फिल करने के लिए वापस आती है। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्केट अपने सेलिंग का प्रेशर था तो मार्केट सेल करती करती आई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट इसे फिल करने वापस आती है। जब तक ये मार्केट इसे फिल नहीं करेगी, मार्केट आगे नहीं जाएगी, मार्केट कभी ना कभी इन्हें वापस फिल करने आएगी। ठीक है, इसके लिए FIB रिट्रेसमेंट भी यूज़ होता है। और बाकी कोर्स की इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं है, मैं काफ़ी कम वीडियोस में ही मैंने तुम्हें इतनी, अब ये तुम बेसिक से निकाल गए, तुम अब एडवांस चीज़ों पे जा रहे हो। ये बेसिक चीज़ें नहीं है, ये एडवांस चीज़ें हैं सारी। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप एक बार अगर यूज़ हो गया ना, तो वो फेयर वैल्यू गैप दूसरी बार किसी काम का नहीं है हमारा। ठीक है, और अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फेयर वैल्यू गैप को अगर ये कैंडल की बॉडी फिल करेगी या विक, बॉडी फिल कर देगी वो तब भी फिल हो जाएगा, और अगर विक फिल कर देती ना, सिर्फ विक भी उसकी उस एरिया को फिल कर देती है, तो फेयर वैल्यू गैप तब भी यूज़ हो जाएगा, वो दूसरी बार नहीं यूज़ हो सकता। ठीक है, तो इंडिकेटर नहीं लगाओ तो बेहतर है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैंने बता दिया कि इंडिकेटर तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। लेकिन ये देखो, यहाँ पे भी मार्केट के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट यहाँ पे आएगी और अपने ऑर्डर्स उठाएगी वापस। ठीक है, तो वीडियो खैर इतनी बड़ी तो नहीं हुई है, तो ये आज की मेन चीज़ें थी जो तुम्हें मैंने बतानी थी। ठीक है, और जो सीख रहे हो ना, उनकी खुद बैठ के प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, मुझे पता तुम में से काफ़ी सारे लोग लेज़ी हैं जो तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हें सिखाए थे, तुमने यकीनन प्रैक्टिस नहीं की होगी। कोई बात नहीं, खैर है, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस तुम्हारा ही होगा जब तुम लाइव मार्केट में होगे ना। ब्रोकर जब तुम्हें निचोड़ के फेंकेगा ना, तुम्हें तब समझ आएगी। ठीक है, तो बाकी तुम सबसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तुम सारों से जल्दी ना ज़्यादा मुझे होती है कि मैं जल्दी वीडियोज़ अपलोड करूँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी होता हूँ, इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं होती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह तुम सबसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।